बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए। तमाम तारीफ़ें, सब तरह की तारीफ़ें रब कायनात ही के लिए है, जिसने आदम अलैहिस्सलाम से मखलूक को पैदा फरमाया। और दरूद हो, सलाम हो उस ज़ात आली पर, उस ज़ात पाक पर जिन्हें अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले पसंदीदा बनाया। वो मेरे आका और मौला है, वो मेरे मुर्शिद पाक के आका, वो हम तमाम गुलामों के आका, वो इस कायनात के मरकज़ और खूबसूरती के तख्त पर जल्वा फरमा है। वो इस कायनात के मरकज़ और खूबसूरती के तख्त पर जल्वा फरमा है। वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर आखिरी मोहर है। वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, आप ज़ाहिर भी है, बातिन। ऐ अल्लाह, वो तेरी सारी मखलूक में, सारी कायनात में, तेरी खालकियत के कुल दायरे में सबसे बेहतर है। ऐ अल्लाह, उन पर हमेशा हमेशा दरूद और सलाम हो। ऐ अल्लाह, उन पर हमेशा हमेशा दरूद और सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है, बड़ा फजल है, उसकी ख़ास इनायात हैं, ख़ास मेहरबानी है, बल्कि उसका आसान अजीम है हमारे वजूद लतीफ़ पर, हमारे कल्ब बातिन पर, कि उसने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, आपके घराने की खैरात से, अपने मकबूलों की बारगाह में अपने जिक्र के वास्ते जमा होने की तौफीक बख्शी। अल्लाह ताला इस तौफीक को इस्तकामत व दवाम अता फरमाए, और जब तक हमारी जिंदगी बाकी है, ये सांस चल रही है, ये दिल धड़क रहा है, हमें यूं ही अपना जिक्र करने की और अपने मुकर्रबीन और सालिहीन के दर पर बैठने की तौफीक अता फरमाए। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, वक़्त की मुनासबत से मुख्तसर करते हुए और बड़े मखसूस अल्फाज के साथ, बड़े जामे अल्फाज के साथ इस मखसूस और मुख्तसर से वक्त के अंदर इसे समेटते हुए, इस रुश्त व हिदायत के सामान को, इस तज़किये और तस्फ़ीर के सामान को लिए हुए आगे बढ़ते हैं। और आज की जो गुफ्तगू है, इसके अंदर
मुख्तलिफ मुकामात का तज़किरा करेंगे, अपने अहवाल पर गौर करेंगे और उस पर गौर करने से हमें बहुत से सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। एक मयार हमें नसीब हो जाएगा, एक पैमाना नसीब हो जाएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से मौके पर, बहुत सी हालतों को तोलने के वास्ते। हमने यहाँ आने से पहले दरबार शरीफ पर हाजिरी दी और उस हाजिरी के अंदर जो हमने मामलात किए उस पर ज़रा गौर करें। हमने अल्लाह ताला की इस बरगुज़ीदा हस्ती और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगोश ग़ुलामी में रहने वाले, आपकी इत्तिबा फरमा बरदारी के अंदर ज़िंदगी बसर करने वाले अपने मुर्शिद पाक के मज़ार पर हाज़िरी दी। और जब हाज़िरी दी तो ये हाज़िरी क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्रों पर, वालिदैन दोनों या उनमें से कोई एक जुदा हो जाए अल्लाह ताला की बारगाह में, दोनों हो या एक, जो शख्स जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करता है, हाज़िरी देता है, उनके लिए साले सवाब पेश करता है, फातिहा पढ़ता है, इसे समझाने के वास्ते मफ़हूमन उनकी बख्शिश की दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उस बंदे का नाम, अल्लाह तबारक ताला उनके वसीले से उस बंदे का नाम फरमा बरदारों की फहरिस्त में लिख देता है। अल्लाह तबारक ताला उनके वसीले से, अल्फाज पर जरा गौर करें, जो शख्स जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र पर आता है, उनके लिए इस्तग़फ़ार करता है, उनके इसाले सवाब की दुआ करता है, उनकी बख्शिश की दुआ करता है, किससे? रब कायनात से। वो दुआ किससे कर रहा है? रब से कर रहा है। और फरमाया रब क्या करता है? उनके वसीले से उसे फरमा बरदारों में लिख देता है। इनके वसीले से, उनके वालिदैन के वसीले से, उनके बाप के वसीले से, अगर उनकी वालदा दुनिया से चली गई, दोनों चले गए, दोनों में से एक चला गया, वो फरमाया उसके वसीले से, ऐसे अमल करने की वजह से रब्बे कायनात उसे क्या करता है? अपने फरमा बरदारों की फहरिस्त में लिख देता है। और दूसरी बात फरमाई, उसके इस अमल से रब्बे कायनात उसे फरमा बरदारों में भी लिख देता है और उस बंदे की बख्शिश फरमा देता है। अब यहाँ पर जरा गौर करें, हमने यहाँ आने से पहले जुमा का दिन था और अपने ये जो मुर्शिद पाक है, ये जो मुरब्बी, शेख, रहनुमा, राह दिखाने वाले हैं, ये रूहानी बाप नहीं तो और क्या, ऐसा ही है। तो हमने उनके मज़ार की ज़ियारत की, हजूर के फरमान के मुताबिक फरमा बरदारों में भी दाखिल हो गए और बख्शिश भी कर दी गई। उनके वसीले से जो शख्स ऐसा करता है, जुमा के दिन हाजिरी देता है, उनके लिए इस्तग़फ़ार करता है, साले सवाब की का जरिया बन जाता है, तो फिर क्या फरमाया? उनकी बख्शिश तलब करता है तो रब उनके वसीले से उसे फरमा बरदारों में भी लिख देता है और उसकी बख्शिश भी कर देता है। दूसरा अमल जो हमने वो क्या किया? हमने अल्लाह ताला के नाम का जिक्र किया, बुलंद आवाज से, लिसानी तौर पर अल्लाह ताला के नाम का जिक्र जो था उसे जबा
मिलकर जपा। अब इसकी शान क्या है, इस तौफीक की जो हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाई, इसकी फजीलत क्या है। फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई बंदा मेरा जिक्र करता है, कोई जमात की शक्ल में हो, कोई तन्हा बैठा मुझे पुकारता हो, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने उस जाकिर का हम नशीन होता हूं। जब कोई बंदा, अब जरा इस चीज पर देखें कि आपने यहां आने से पहले जो मामलात किए उसमें फर्मा बरदारों में भी लिख दिया गया नाम, बख्शिश का जरिया भी बन गया। वो जो जिक्र की तौफीक मिली, वो फरमाया कि जो जिक्र करता है मैं उनका हम नशीन होता हूं, मैं उन जाकिरीन के साथ बैठा हूं। अपनी शान के लायक जब कोई बंदा, कोई जमात है, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पुकारता है, हाँ वो तन्हा मुझे पुकारे या जमात की शक्ल में मुझे पुकारे, मैं उसका हम नशीन होता हूं, मैं उनके साथ मौजूद होता हूं। तो पता ये चला और फिर खुद फरमा दिया कि मेरा जिक्र करने वाले, मुझे पुकारने वाले, मेरी मजलिस में बैठने वाले। अब जरा इस फजीलत पर गौर करें। पहले हाजिरी दी तो उनके वसीले से फर्मा बरदार भी हो गए और उनके वसीले से बख्शिश का समा भी नसीब हो गया, और समा और कैफियत भी नसीब हो गई, और बख्शिश का सामान भी अदा हो गया। एक जरिया मिल गया, एक रास्ता मिल गया, राह निजात मिल गई। और दूसरे नंबर पर क्या फरमाया, वहां जो जिक्र किया, वो जो मामलात किए, अल्लाह के नाम का जिक्र खूब जपा, मिलकर धूम मचाई, तो फरमाया मैं ऐसे करने वालों के साथ मौजूद होता। और ऐसा करने वाले मेरी मजलिस में बैठने वाले हैं। अब यहां से अगर जुदा हो, अपने घरों को जाएं, तो कोई पूछे कहां से आए हो, तो ये आपके फरमान के मुताबिक ये कहना हक है कि नहीं कि अल्लाह की मजलिस से आए। बोलो, है हक के नहीं। इस हदीस पाक की रोशनी में ये चीज साबित होती है कि जो शख्स अल्लाह की जिक्र की मजलिस से जुदा हो, वो फरमाया मैं उस मजलिस में हम नशीन होता हूं, और वो जो मेरी मजलिस में बैठने वाले जाकिर हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ये जो सारे मामलात किए, इसमें रब्बे कायनात ने हमें बख्शिश भी अता फरमा दी, बोलो, और फर्मा बरदारी में भी लिख दिया कि ये फर्मा बरदार है, उसी तर्ज तरीक पर चलने वाले हैं जिस पर मेरे इनाम याफ्ता बंदे चलते हैं। ये उस रास्ते पर, उस सरात मुस्तकीम पर चलने वाले हैं, उनकी इत्तिबा करने वाले हैं। तो गोया ये फर्मा बरदार है, उनके फरमान को बजा लाने वाले हैं, इत्तिबा के अंदर हैं। और दूसरा फरमाया उनका ये अमल अल्लाह ताला उन्हें जरिए निजात और बख्शिश बना दे। फिर जिक्र किया तो वो अल्लाह की मजलिस भी नसीब हो गई, बोलो। और उस जिक्र से फिर क्या हुआ, हदीस पाक के अंदर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा ज़मीन पर, आपने जो जिक्र किया दरबार शरीफ पर, जिक्र लिसानी था, जारी जिक्र था, उसके बाद आपने आकर मस्जिद के अंदर बैठकर जिक्र खफी किया, दोनों हालतों का जिक्र किया, अल्लाह ताला को खूब पुकारा, धूम मचाई के नहीं। अब ये जो धूम मचाई उसके जिक्र की, ये कहाँ मचाई है, जमीन पर मचाई ना। तो हदीस पाक में है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा जमीन पर मेरे नाम की धूम मचाता है जैसे आपने मचाई, जो बंदा ऐसा काम करता है कि जमीन पर मेरे नाम के जिक्र की धूम मचाता है, और सोने में उस बंदे के नाम की धूम अर्श पर मचाता है।
इंशाअल्लाह। अब मुझे बताएं, आपका यहाँ आना कोई घाटे का सौदा है? वो बोलो, यहाँ आना मुशक्कत उठा कर आए, दूर दराज इलाकों से आए, क्या यहाँ आना कोई घाटे का सौदा है? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? तो फरमाया कि जो बंदा मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर मेरे नाम की धूम मचाता है, मैं उस बंदे के नाम की धूम अपने अर्श पर मचाता हूं। जो बंदा जमात की शक्ल में मेरा जिक्र करता है, मैं उससे बेहतर जमात में उसका तज़किरा फरमाता हूं, मैं उसका जिक्र खैर आसमानों पर फरमाता हूं। ये अल्लाह तबारक ताला का वादा अज़ीम है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। अब इसके अंदर जो राज है, उस राज को देखें। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। अब बंदा जब अल्लाह को याद करता है, बंदा तो नाकस है, कमजोर है। बंदा कहते किसे हैं? तमाम कमजोरियों के मुरक्के को बंदा कहते हैं, और तमाम ताकतों के मालिक को रब कहते हैं। अब बंदे ने जब जिक्र करना है अपनी जहद से, तो वो जिक्र कामिल नहीं होता, नाकस है। उस जिक्र को दवाम हासिल नहीं है, क्योंकि इस रुए जमीन पर बसने वाली किसी शय को भी दवाम नहीं है। कोई शख्स भी दवाम में नहीं, कोई शय भी दवाम के अंदर नहीं। हर शय फना होनी है अपने अपने वक्त मुकर्रर पर। तो फरमाया, लोगों तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अब इस शय का, इस वादा अजीम का राज देखें। बंदे ने तो याद करना है ताहद्दे विसाल, ऐसा ही है। बंदे ने जिंदगी में याद किया अल्लाह ताला को, सुबह अल्लाह को याद किया, शाम को याद किया, फिर कुछ वक्त के लिए आराम करने लग गया। मगर हदीस पाक में है कि जिसका दिल जिंदा हो जाता है, वो सोता भी हो तो दिल चलता रहता है। उसे जिक्र की ऐसी तौफीक नसीब हो जाती है, उसे जिक्र की ऐसी रग़बत और ऐसी लो लग जाती है कि वो सोया भी हो तो दिल जिंदा रहता है, दिल अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद है। हदीस पाक के अंदर है कि अल्लाह ताला का ज़ाकिर बंदा जब सो रहा होता है तो उसका दिल जागता रहता है, दिल नहीं सोता। दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला तमाम मलाइका को तलब फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों आ जाओ। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, अब ये जरा मंजर देखें, हदीस पाक है कि बंदा कहाँ है? ज़मीन पर, और ज़मीन पर अल्लाह को पुकारे तो रब अर्श पर उसको पुकारता है। बंदा ज़मीन पर तज़किरा, लोगों की मजलिस में अल्लाह का जिक्र करे, फरमाया मैं तुझसे बढ़कर बेहतर मजलिस में तेरा जिक्र करूंगा, यानी मलाइका की। अब वो मंजर देखें कि बंदा ज़मीन पर है, सुबह भी अल्लाह को याद किया, दोपहर को भी याद किया, शाम को भी उसका जिक्र जपता रहा। अब आराम के वास्ते कुछ देर के लिए सो गया, बिस्तर पर लेट गया, मगर फरमाया दिल उसका सोता नहीं, दिल जागता रहता। जिस्म सो गया और दिल जो था वो जिंदा है। वो दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह की सदाएं उसी तरह जारी है। तो अल्लाह पाक अपने अर्श पर तमाम मलाइका को तलब फरमा कर वो हुक्म क्या फरमाते हैं? ऐ मेरे फरिश्तों आ जाओ। जब फरमाया कि वो इकट्ठे हो जाते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे को, देखो मेरे बंदे को, मखलूक के साथ सो रहा है और खालिक के साथ जाग भी रहा है। वो जमीन पर सोया हुआ बिस्तर में, अपने घर के अंदर बिस्तर पे सोया है, और दिल उसका अल्लाह को पुकार रहा है, और उसका जिक्र खैर आसमानों पर हो रहा है, उसका तज़किरा आसमानों पर हो रहा है। वो जिक्र सुबह किया था, शाम को किया था, अब आराम के वास्ते सो गया है, मगर रब उसका जिक्र, तुम मुझे याद करो तुम्हें।
अब वो आराम के वास्ते कमजोर था, बंदा था, बशरी वजूद था, उसके तकाजे थे, वो उन तकाजों को पूरा करने में लग गया। रब फरमाता मैं तेरा जिक्र ऊपर आसमानों पर और फरिश्तों को तलब फरमा के, ऐ मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदे को, मखलूक के साथ सो भी रहा है और खालिक के साथ जाग भी रहा है। और इसी की शरह के अंदर, इसी हदीस पाक की शरह के अंदर औलिया सालिहीन फरमाते हैं कि जब बंदे का दिल अल्लाह ताला को पुकारता है और दिल जाकिर हो जाता है और वो बंदा सो रहा होता है, तो उसके दिल से इस सदाएं बुलंद होती हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके दिल के हर अल्लाह पुकारने पर आसमान से, अर्श इलाही से जवाब आता है, इल्का उसके दिल पर आती है। ये बड़ी राज की बात है। वो जब अल्लाह ताला को पुकारता है और कहता है अल्लाह, तो हर अल्लाह के जवाब में अल्लाह पाक जो इल्का फरमाते हैं, वो इल्का क्या है? हाँ मेरे बंदे। अब जरा देखें कि वो जमीन पर जिक्र करे, उसका तज़किरा अर्श पर आसमानों पर हो, वो लोगों के दरमियान अल्लाह का जिक्र करे, रब उससे बेहतर जमात में उसका जिक्र करे, फिर वो आराम के वास्ते सो जाए तो रब फिर भी उसका तज़किरा फरमाए और फरिश्तों को कहे देखो मेरे बंदे को, कि वो मखलूक के साथ जागता है तब भी पुकारता है, अब सो गया है तो तब भी मेरी याद से गाफिल नहीं है, उसका दिल जिंदा। तो फरमाया कि वो जब उसकी शरह की, उसमें औलिया सालीन फरमाते हैं कि वो हर अल्लाह के जवाब में उसके दिल पर इल्का आती है, हाँ मेरे बंदे। तो फरमाया वो दूसरी दफा दिल कहता है अल्लाह, दूसरी मर्तबा जवाब में फिर इल्का आती है, हाँ मेरे बंदे। वो दिल तीसरी मर्तबा कहता है अल्लाह, जवाब में बंदा सो रहा है, जिस्म सो रहा है, ये दिल की खेड़ जो है ये रब के साथ जुड़ी हुई है। जब तीसरी दफा दिल कहता है अल्लाह, तो जवाब में रब कायनात उससे इल्का फरमाता है। अब इल्का क्या है? हाँ मेरे बंदे। जब 3 दफा हो जाता है फिर रब फरमाता है मेरे बंदे, ऐ मुझे पुकारने वाले कल्ब सलीम पाकीज़ा दिल, बता क्या चाहता है। तो फरमाते हैं कि उसके जवाब में वो दिल कहता है, परवरदिगार आलम तुझसे तुझको चाहता हूं। अब जिस्म सो रहा है, दिल अल्लाह से बातें कर रहा है, और दिल समात इल्का की और मुशाहिदा करने वाला दिल। वो फरमाया ना कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब और फिर कल्ब शहीद, यानी समात इल्का की और मुशाहिदा करने वाला दिल। वो दिल अल्लाह का जिक्र करता करता, जिस्म जिक्र करता था, दिल उस पर तस्दीक करता, तो करते हुए क्या हुआ? वो जिक्र अल्लाह की याद दिल में उतरी, उस याद ने, उस मोहब्बत के बीज ने दिल को कल्ब सलीम बना दिया, जिंदा सलामती वाला दिल, जाकिर दिल। फिर उसके बाद उस दिल की कैफियत जब बदली, वो जिक्र करता रहा, उसके मतबे बुलंद होते रहे, एक वक्त आया वो कल्ब सलीम से कल्ब मुनीब बन गया। ये कुरान पाक के अंदर ये दिल के मर्तबों का जिक्र है, कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब और कल्ब शहीद। तो फिर फरमाया कि वो कल्ब मुनीब बन जाता है। कल्ब मुनीब क्या है? हर वक्त, हर लम्हा, वो किसी भी काम के अंदर जिस्म लगा हो, वो दुनियावी कामों में क्यों ना लगा हो, दिल हर वक्त अल्लाह ही की तरफ झुका रहता है। जिस दिल का ख्याल भी अल्लाह ताला के गैर की तरफ ना जाए, और हर वक्त जब भी देखो उस दिल के अंदर झांको, उसमें अल्लाह ही को पाओ, तो फरमाए ये वो दिल है जिसे कल्ब मुनीब कहते हैं। कल्ब सलीम वो दिल है जो पाकीज़ा दिल हो, हर ऐब से पाक, हर गैर से पाक, अल्लाह का जाकिर दिल, सलामती वाला दिल। और कल्ब मुनीब वो है कि जिस दिल का ख्याल भी गैर की तरफ ना जाए, और जिस लम्हे भी दूस बंदे के दिल की तरफ तवज्जो कर, झांक, तुझे अल्लाह के सिवा और कुछ मिले ही ना। तो फरमाया कि वो कल्ब मुनीब है। और फिर जब दिल ऐसी हालत में आ जाता है और अल्लाह ताला का जिक्र उसमें चलता रहता है, तो फिर फरमाया उसे मजीद तरक्की अता की जाती है। उस दिल को कल्ब मुनीब से उठाकर कल्ब शहीद बना दिया जाता है।
अब कल्ब शहीद क्या है? पहले तो कल्ब सलीम था, अल्लाह अल्लाह करता था, मगर इल्का का दरवाज़ा बंद था। मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं? जुबान से अल्लाह का जिक्र किया, मगर जवाब जो आता है वो सुनने के काबिल बंदा अभी नहीं हुआ। फिर दिल जब जाकिर हुआ, कल्ब सलीम बना, दिल अल्लाह अल्लाह करने लग गया, मगर जवाब सुनने के काबिल अभी नहीं हुआ। फिर कल्ब मुनीब बना, अल्लाह अल्लाह करता रहा, मगर रब का जवाब सुनने के काबिल अभी नहीं, जाकिर जरूर हुआ। फिर फरमाया मैं उसे कल्ब शहीद बना देता हूं, उस दिल को मुनीब से उठाकर शहीद के मर्तबे पर फाइज फरमा देता हूं। अब वो शहीद क्या है? फरमाया कल्ब शहीद वो दिल है जो समात इल्का की और मुशाहिदा करने वाला दिल। पहले जिक्र चलता था मगर समात नसीब नहीं थी, मुशाहिदा नसीब नहीं था। उस जिक्र ने दिल को पाक कर दिया। फिर उसमें तरक्की हुई कि उस दिल में कोई और ख्याल बाकी ना रहा, बस अल्लाह ही का ख्याल बाकी रह गया, उस ही का बयान बाकी रह गया, उस ही के जिक्र की लय बाकी रह गई, रगबत बाकी रह गई, बकिया हर शय दिल से बाहर निकल गई। फिर फरमाया मैं ऐसे दिल को क्या करता हूं, समात इल्का की और मुशाहिदा करने वाला, यानी दिल के कान और दिल की आंख अता कर देता हूं। जो फरमाया ना, दिल के कान दिल की आंख, जब वो अता हो जाती है तो फिर फरमाया कि वो दिल कहता है अल्लाह, वो जवाब आता है हाँ मेरे बंदे, मुझे पुकारने वाले पाकीज़ा दिल। वो दिल सुनता है, अल्लाह से बातें करता है, उस दिल के अंदर इल्का भी आती है और वो अल्लाह ताला के अनवार का अज खुद मुशाहिदा करता है, उसे ऐसी कुव्वत से नवाज दिया जाता है। तो वो जो बात कर रहे थे कि बंदे ने तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तो बंदे ने तो तहद्द विसाल ही याद करना है। बंदी की जब रूह कब्ज की जाएगी, जिक्र रुक गया, तो बोलो रूह निकल गई, जो अल्लाह की इमानत थी वो अल्लाह ताला की तरफ जब लौट गई तो जिस्म नीचे ज़मीन पर रह गया, तो जिक्र रुक गया। बंदे का जिक्र जो था उस तहद्द विसाल ही था ना, जब कब्र में उतारा गया तो जिक्र रुक गया, थम गया। मगर फरमाया अब मेरी बारी है, मैं तुझे याद करूंगा। अब जरा इस कैफियत को गौर करें, जिस बंदे ने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया हो, जिस हस्ती ने सारी जिंदगी जिक्र की तलकीन की हो, अल्लाह का जिक्र के, अल्लाह के नाम की तस्बीह जपी हो, हजूर पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा हो और आपकी दरूद पाक की तलकीन की हो, जिस बंदे की ऐसी जिंदगी गुजरी हो, उसका जिक्र तो तहद्द विसाल था, रुक गया। मगर फरमाया अब मेरी बारी है, जब तक मैं हूं मैं इस बंदे का जिक्र करता रहूं। या रसूल अल्लाह, अब ये जो नारा लगाया है फैजान कल्ब सलीम को, मैंने तो नहीं कहा, मैं आपके सामने ही बैठा हूं ना, ये किसने लगवाया? गौर करें ना, उससे पूछा जाए भी नारा क्यों लगाया है, वो कहेगा बस दिल की तलाता, वो दिल में किसने डाला है? तुम मुझे याद करो मैं फिर तुम्हें याद करूंगा। बारी ताला बंदे ने तो तुझे तहद्द विसाल तेरा याद किया, तुझे जिक्र किया, अब उसको कब्र में उतार दिया है, उसकी वजह से तो जिक्र रुक गया है। मगर फरमाया मैं याद करूंगा, जब तक मैं हूं उसका जिक्र जिंदा रहे। दादा सरकार रहमतुल्लाह अलैह देख लो, कमो पेश 1000 साल दुनिया से पर्दा फरमाए हो गए, बताओ उनका जिक्र आज भी जारी है? तो किसने जारी रखा हुआ? आपके दिल में ख्याल आता है आओ दाता साहब चले, आता है कि नहीं? कि उधर से कोई इंतजामिया टेलीफोन करके बुलाती है आपको? बोलो ना, क्यों दिल करता है? वो फरमाया उनका जिक्र मैं करता हूं आसमानों पर, और मैं जिससे चाहता हूं उनका जिक्र करवाता हूं। वो दिलों के अंदर, हदीस पाक के अंदर है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को पसंद फरमा लेता है तो फिर जिब्राईल अमीन को तलब फरमाते, ए जिब्राईल फलां बंदे को फलां कस्बे के अंदर, फलां शहर के अंदर, फलां के बेटे फलां को जानते हो? वो अर्ज करते हैं बारी ताला जानता हूं, क्या हुक्म है? बस
ए जिब्राइल मुझे उससे मोहब्बत हो गई। जरा देखो, जरा बंदा जमीन पर है और उसका जिक्र आसमानों पर हो रहा है, और अल्लाह ताला किससे कर रहे हैं? मलाइका के सरदार से उसका जिक्र कर रहे हैं। ए जिब्राइल बस मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। बारी ताला क्या हुक्म है? ए जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत रख। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फिर जिब्राइल अमीन मलाइका की मजलिस में उस बंदे का जिक्र करते हैं और इस मोहब्बत ख़ास का तज़किरा फरमा देते हैं कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी करो। सारे मलाइका में जब ऐलान हो जाता है तो फिर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन इस पूरे अर्ज़ का, कायनात का चक्कर लगाते हुए ये ऐलान फरमाते हैं कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है। फरमाया कि वो ऐलान जो है वो नूर में बदलता हुआ लोगों के दिलों में उतर जाता है, और जब उतर जाता है तो ख्याल आता है, आओ दाता साहब चलिए। बात समझ में आई? तो दिल के अंदर जब एक मोहब्बत और एक रग़बत पैदा होती है तो वो ऐलान है जो मोहब्बत का तज़किरा आसमानों पर हो रहा है, अब वो नूर में बदलता हुआ तेरे दिल में आ गया। अब यहां पर एक बड़ा लतीफ नुक्ता है कि अल्लाह की मोहब्बत हो और तमाम मलाइका को हुक्म हो जाए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। फिर अल्लाह के हुक्म से इस कुरान पर ऐलान कर दिया जाए कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी करो, तो फिर सबको ही एक ही सिमत खड़े होना चाहिए। बोलो, ये नुक्ता एक सवाल पैदा होता है कि नहीं? जब ऐलान अल्लाह के हुक्म से है तो फिर तो सारी कायनात को एक ही रुख में, एक ही सफ पर खड़े हो जाना चाहिए। मगर सारे तो दाता साहब नहीं जाते, सारों के दिलों में तो अल्लाह के औलिया सालीन की मोहब्बत नहीं आ जाती, और सारे तो साइयां दे दर्द नहीं आते। गुनिंदा चुनिंदा लोग क्यों आते हैं? क्योंकि फरमाया इसके अंदर राज ये है, बड़ी खास बात, कि ये मोहब्बत किसी ऐरे गैरे की मोहब्बत नहीं है, ये तेरे रब की मोहब्बत का समा है, बयान है। तो उनको हुक्म ये दिया जाता है कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं, ए जिब्राइल तू भी मोहब्बत रख। तमाम मलाइका को हुक्म होता है तुम भी मोहब्बत रखो, और हुक्म ये होता है मेरे बंदों को बता दो जा करके मैं फलां से मोहब्बत करता हूं। मगर खबरदार ये ख्याल रखना, ये किसी ऐरे गैरे की मोहब्बत नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है। जिस बंदे के दिल को इसके काबिल पाओ उसमें रख देना, और जिसे इसके काबिल ना पाओ उसे महरूम रहने देना। तो फिर जिनके दिलों के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, उनके दिलों में ये मोहब्बत आ जाती है और वो अल्लाह वालों से मोहब्बत करने लग जाते हैं। वो उनके साथ उनकी एक निस्बत कायम हो जाती है। तो फरमाया कि जब तक मैं हूं तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तूने तो याद हद विसाल किया, अब मेरा ये वादा अजीम है कि जब तक मैं हूं तेरा जिक्र जिंदा रहेगा। तो जिसका जिक्र अल्लाह जिंदा रखे और जिसका जाकिर रब बन जाए, और बोलो उसका जिक्र कौन मिटा सकता है? अब इसके अंदर एक खास पहलू, क्योंकि नाकस हैं जैसे भी हैं तो हजूर के आशिक ही ना। और हदीस पाक के अंदर है कि आशिक की पहचान ये है कि वो पलट पलट कर अपने महबूब ही का तज़किरा करता है। तो जी चाहता है कि नाकस है, कमज़ोर हैं तो हजूर के आशिक ही ना, हजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। तो जी चाहता है कि आखिर में इसका रुख, इसकी मुताबिकत जो है वो गुंबद खजरा से जोड़ देते हैं। तो अल्लाह पाक जिसका जाकिर हो, अब बताओ रब हजूर से बढ़ करके इसका जाकिर है किसी? एक वक्त आएगा अल्लाह का जिक्र करने वाले खत्म हो जाएंगे। बोलो, हो जाएंगे खत्म कि नहीं? अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नाम का जिक्र करो। नमाज का मकसद भी बड़ी से बड़ी इबादत, और नमाज का मकसद भी अल्लाह ही का जिक्र है। हुक्म फरमाया ए बंदो अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो, उसे याद करो, उस ही के नाम की तस्बीह करो, नमाज में भी और नमाज से फारिग होकर भी उस ही के नाम की तस्बीह जपते रहो। ये हुक्म है।
एक वक्त आएगा क़यामत आ जाएगी, सारी खलकत, फिर फरमाया कि ये जो परिंदे हैं, जितनी भी मखलूक़ात ज़मीन व आसमान में है, ये मेरी ही तस्बीह करती है। पहाड़ भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये जो जमादात हैं, मौजूदात हैं, ये सारी चीज़ें जो है, नबातात, हर शय अल्लाह ताला का जिक्र करती है। उसे अपना अपना जिक्र अल्लाह ताला ने सिखा रखा है और वो अपने अपने मेदार के अंदर अल्लाह का जिक्र करते हैं। हम उनका जिक्र नहीं समझ सकते और वो हमारा जिक्र, जुदा जुदा जिक्र आता है। मगर फरमाया इस रुकूर अर्ज़ पर बसने वाली हर शय जर्रा जर्रा अल्लाह ही की तस्बीह बयान करती है। ये कुरान का। अब एक वक्त आएगा, क़यामत आ जाएगी, बोलो आनी है ना, सारी खलकत खत्म हो गई। बोलो जमीन पर कोई शय बाकी नहीं रहेगी, फकत तेरे रब ही की जात बाकी है। अब जमीन पर जब क़यामत आ गई, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई रहा ही नहीं। बोलो जिक्र खुदा रुक गया, खत्म हो गया। रब का कोई जाकिर रहा नहीं, रहा, खत्म हो गया। मलाइका जाकिर थे, जब हुक्म हुआ मलाइका को भी खत्म कर दिया, वो भी जिक्र रुक गया। दूसरे आसमान पर भी, तीसरे पर, चौथे, पांचवें करते, सातवें आसमान जब सारे मलाइका को खत्म कर दिया गया, मौत दे दी गई, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह का जिक्र ज़मीन पर भी बंद हो गया, आसमानों पर भी बंद हो गया। एक वक्त आएगा जिब्राइल अमीन को भी और अर्श उठाने वाले फरिश्तों को भी मौत दी जाएगी। जरा इस नुक्ते को समझें। और फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे, बताओ मेरे सिवा कौन है? हर शय को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, और कोई शय भी बाकी रहने वाली नहीं, हर शय ही फना कर दी जाएगी, बस तेरे परवरदिगार ही की जात बाकी रहेगी। अब अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया मेरा जिक्र करो। बताओ हम अल्लाह अल्लाह करते, नमाज पढ़ते हैं, रब खुद तो नमाज ही ना पढ़ता कि पढ़ता? बोलो रब खुद अल्लाह अल्लाह नहीं ना करता कि करता नहीं, हमें हुक्म है। एक वक्त आएगा अल्लाह का जिक्र जमीन पर भी रुक जाएगा, आसमानों पर भी रुक जाएगा, मगर जिक्र मोहम्मद नहीं रुकना। इंशाअल्लाह। अब वो क्यों नहीं रुकना? तो उस आय करीमा की तरफ गौर करें। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी आप पर कसरत के साथ और खूब कमाल अदब के साथ सलाम पेश करो। फरमाया कि मेरा जिक्र तो रुक जाएगा, मगर ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्नात भी तेरे जाकिर, इंसान भी तेरे जाकिर, जानवर भी तेरे जाकिर, मलाइका भी तेरे जाकिर, और जहां कोई शय बाकी ना रहे रब तेरा जाकिर। तो कि मैं दरूद भेजता हूं, इस हुक्म पर जरा गौर करें और इस ऐलान पर गौर करें। ये नहीं कहा कि मैं अपने हबीब पर दरूद भेजता था, ये भी नहीं कहा कि भेजता रहूंगा। ना माजी की बात कही, ना हाल की बात कही, ना मुस्तकबिल की बात कही। उसे ऐसे राज में बयान फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अब इस पर जरा गौर करें। आपको ये ज़माना मिला, पिछली सदी के जो लोग थे, जब उन्होंने ये आया करीमा पढ़ी तो फरमाया रब भेजता है। सदी अगली आई, वो बंदे दुनिया से चले गए, नई जनरेशन आ गई, उन्होंने कलाम पाक पढ़ा, उन तक जब ये पैगाम पहुंचा तो उसने क्या पढ़ा? भेजता है। सारे ज़माने जब ख़त्म हो जाएंगे, रोज़े महशर आ जाएगा, फरमाया मैं अब भी भेजता हूँ। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रोज़े महशर भी तेरी नबूवत और रिसालत के झंडे लगे हों। जब हर किसी का जिक्र बंद हो जाएगा, जब कोई शय जिक्र करने वाली नहीं रहेगी, तो फिर फरिश्ते तेरा जाकिर होंगे। जब फरिश्ते भी नहीं रहेंगे तो फिर खुद खुदा तेरा जाकिर है।
तो जब तक मैं हूं तेरा जिक्र चलता। तो अल्लाह तो दरूद पढ़ता है, तो अल्लाह का दरूद पढ़ना और बंदे का दरूद पढ़ना उसमें फ़र्क है। अल्लाह का दरूद पढ़ना क्या है? हजूर की अज़मत को बुलंद फरमाना है। और बंदे का दरूद पढ़ना क्या है? आपके अपनी अज़मत को ऊंचा करना है। फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला जब हजूर पर दरूद पढ़ता है तो उसका मतलब ये है कि मैं अपने हबीब का तज़किरा फरमाता हूँ और अपने हबीब की अज़मतों को, रिफ़तों को। और बंदा जब पढ़ता है तो फिर उसे क्या मिलता है? मेरे महबूब के सदके से मैं उस बंदे के दर्जे बुलंद कर दूं। जो एक मरतबा दरूद पढ़ता है उसके 10 गुनाह माफ, 10 नेकियां उसके नामा अमाल के अंदर लिख दी जाती हैं, 10 दर्जे उसके बुलंद किए जाते हैं जो दरूद पढ़ता है। तो फरमाया जब बंदा दरूद पढ़ता है तो उसके मर्तबे बुलंद होते हैं। और मेरे फरिश्ते जब पढ़ते हैं तो फिर मैं उन्हें अपने साथ शरीक फरमा लेता हूं ताकि उन्हें मेरे मुस्तफ़ा के दरूद का शर्फ नसीब हो जाए, उन्हें वो मर्तबा, वो फजीलत नसीब हो जाए कि वो भी मैं उन्हें अपने साथ शरीक कर लेता हूँ। और मेरा दरूद पढ़ना ये है कि मैं अपने मुस्तफ़ा की अज़मत को बुलंद से बुलंद कर। अल्लाह पाक से दुआ करे, अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक की खाके पाक का सदका हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारी तमाम कज़ीर खामियों को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से हमें कब्र के अज़ाब से, महशर के अज़ाब से, सिरात और मीज़ान और कब्र की औलना की हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। अल्लाह हमें मौत की सख्ती से बचा ले, अपने सालिहीन जैसी पाक पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा, अपने मुकर्रबीन जैसी तस्बीहात करने की तौफीक अता फरमा, क़ल्ब सलीम अता फरमा। अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले पाक की खाके पाक का सदका मेरे मुर्शिद पाक हज़रत ख्वाजा मियाँ मोहम्मद क़ल्ब सलीम रहमतुल्लाह अलैह आपको दायमन अपनी रहमत की झोली में रखना, आप पर दायमन अपनी रहमत का साहिबान तना रखना, आपको हमेशा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आगोश गुलामी कुर्बत खास में काली कमली के साए तले रखना। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम।